रुस्तम रोड की तरफ मुड़ रहे हैं। ये अंदर कोई गांव किसी से गुजर रही है शायद। Continue on Sarmalan, Rustam Road for 3 kilometers. यहाँ पे हर कुछ थोड़े इलाके के बाद आपको मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा। 2-3 चीज़ें आप नोटिस करते हैं। मर्दों को अगर आप उनका ज़रा लिबास देखें तो वो तो उसमें फ़र्क नहीं नज़र आता, लेकिन हर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बाद आपको ख़वातीन की जो चादर उन्होंने लपेटी होती है उसका रंग और उसका वो है ना, वो इलाके का फ़र्क है। जैसे पीछे स्वाबी में था, उससे पीछे छच की एक और बड़ी ख़ास चादर होती है। यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे धब्बे नज़र आ रहे हैं जो रुस्तम के इलाके में। तो इससे पीछे जो स्वाबी के इलाके में थे वो सफ़ेद चादर के ऊपर लाल किस्म के बड़े धब्बे होते हैं। तो ये इनकी रवायती चादरें हैं जिससे कि इलाके के बारे में जो है ना वो पहचान हो जाती है कि ये यहाँ के कौन से इलाके के ये लिबास है। ये तो ये इस वक्त हम एक आपस में पहाड़ी इलाके की तरफ, अभी मैदानी से पहाड़ी इलाके की तरफ चल पड़े। तो ये आगे रुस्तम रोड है, रुस्तम से फिर हम अम्बेला की तरफ मुड़ेंगे। तो आपको ये इलाका ऐसे लगता है जैसे कि पहाड़ी दर्रा जो है वो शुरू हो गया और अब एक पहाड़ी से हम दूसरी यानी कि मैदानी इलाके की एक छोटी सी पहाड़ी से दूसरी तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं। पीछे जो थी वो सारी नहरी ज़मीनें लग रही थी और यकीनन ये सारा इलाका शायद बारानी शुरू हो रहा होगा। अच्छा, ये इस वक्त हम फिर एक वैली में दाखिल हो रहे हैं। इलाके की मुख्तलिफ कबीलों की, यकीनन कबाइल की भी इन्होंने शायद चादरें रखी हुई जिससे शायद शनाख्त में या उनको अपना कल्चर होगा उनका जिससे वो पहचाने जाते हैं। तो यकीनन कोई ना कोई इसके सिंबॉलिक अलामत भी होगी कि जो लिबास से पहचाने जाते हैं लोग।
200 meters, turn right onto Purbaba Road. Turn right onto Purbaba Road. Continue for 21 kilometers. ये जनाब रुस्तम मर्दान का इलाका है, और हम ऊपर अम्बेला की तरफ सफ़र कर रहे हैं, रवां दवा हैं हम। डेरा बना हुआ है। यहाँ पे जो हिरन जो इस इलाके के जैसे कहते हैं ना हुजरे होते हैं, बड़े जो कहते हैं खान कहलाते हैं खुद को, उनके बड़े बड़े फोर्ट्रेस किले बने होते हैं, किले फोर्ट्रेस टाइप, ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं ऐसे ही। ग्राउंड है, स्टेडियम है। पहला दिन है तो आपको यहाँ पे कोई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। आमतौर पे शायद मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ज़्यादा होगी कि नहीं, लेकिन अभी इस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये कोई प्लांट्स हैं जो शायद रेत की सफाई का इस तरह का कोई सिस्टम है, जो साइडों पे नज़र आ रहे हैं प्लांट्स। और इसमें आगे इलाके में जो है ना वो मार्बल की काफ़ी सारे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी हैं और मार्बल की माइनिंग होती है इस इलाके में। शायद ज़मीन से मट्टी निकाल के इसको छान के शायद सेल करते हैं लोग। और यकीन उनको क्रशिंग प्लांट्स भी होंगे इस इलाके में, जो पथरीले पहाड़ है तो
अम्बेला जो है वो मशहूर है क्योंकि यहाँ पे बड़ी अजीम जंग हुई थी बरतानवी फ़ौज के दरमियान और यहाँ के मकामी कबाइल, जिसमें यूसुफजई कबाइल भी थे और इसके अलावा वाली स्वात बुनेर के कबाइल थे। तो उन्होंने यहाँ पे कोई बड़ी खूंखार किस्म की जंग लड़ी थी गोरों के साथ। तो यकीनन यही इलाका होगा मैदान, क्योंकि ये बेसिकली मैदान और पहाड़ का कॉम्बिनेशन है। अम्बेला जो है वो दर्रा है, दोनों बुनेर और स्वात का गेटवे है समझ लें। तो ये हम गुजर रहे हैं जनाब रुस्तम ज़िला मगदान के इलाके से और जा रहे हैं हम अम्बेला की तरफ। के थोड़े बहुत 3 पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जानवरों के साथ जानवरों का चारा वगैरह होता है। ये देखिए बड़ा शानदार पीपल है, इसके ज़रा इसको रिकॉर्ड करता हूँ ज़रा। दर्रा है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, अम्बेला। दोनों तरफ पहाड़ हैं और दरमियान में अंदर नीचे वैली है।
बड़े जाइगेंटिक साइज़ के, बहुत बड़े बड़े साइज़ के पत्थर हैं और पत्थरों को ज़रा उसकी माइनिंग की जा रही है, उनको तोड़ा जा रहा है और उनकी बहुत व्हीकल साइज़ के बड़े और बड़े मुख्तलिफ टेक्सचर, जिनके जैसे चिप्स की तरह का वो जब फिनिश होता होगा तो यकीनन वो मार्बल लुक देता होगा। बड़ा कमाल का खूबसूरत पत्थर है। और अब ये बेला का जो दर्रा है उससे हम इस वक्त गुजर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कंसर्न हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये यकीनन ये पहाड़ों, कुछ पहाड़ है सारे इर्द गिर्द, कोई नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। जो मकामी दरख्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। जितना भी ये दरख्त जो भी लगाया गया है, यकीनन ये प्लांटेशन की गई होगी, ये उसकी सिर्फ यूकलिप्टस के यानी कि सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे सफ़ेदा लग सकता है इन खुश पत्थरों पे, तो नीचे वाली जगहों पे क्यों नहीं लोकल मकामी दरख्त क्यों लगाए जा सकते हैं? तो मेरा ख्याल तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, और यहाँ के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं और बाकी जो मुझे लगता है ये जो बिलियन ट्री में जितने भी मैंने देखे हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें मुझे अक्सर जो है ये यूकलिप्टस जो है ना, क्योंकि ये ज़रा जल्दी लग जाता है और उसकी कोई जो है ना वो ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये क्या ही इस माहौल के लिए अच्छा है। वैसे इसने साया तो किया हुआ इस जगह का काफ़ी, लेकिन क्या ये इसके लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि इसने तो यहाँ के लोकल दरख्तों को ख़त्म कर देना है। अभी हम यहाँ पे गुजर रहे हैं जनाब इस दर्रे में से, पहाड़ के टॉप से दूसरी तरफ ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं। और ये थाना ख़त्म हो गया जी रुस्तम का, और पीर मोली थाना जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल सनत्था लगा हुआ है, तो सनत्थे के साथ और भी तो बहुत से कुछ लग सकता है। तो क्यों नहीं यहाँ पे लोकल बीजों को फेंका जाता और लोकल जो है ना स्पीशीज़ को प्रमोट किया जाए। ये मुझे आगे नज़र आ रहे हैं 2-3 दरख्त। एक तो मुझे इसमें देसी आम लग रहे हैं मुझे एक दूर से, और ये है जी बोड़ का दरख्त है, बरगद। ये बोड़ है और वो नीचे भी बोड़ है, मतलब है कि बोड़ का दरख्त यहाँ पे सरवाइव करता है। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये पत्थर देखने वाले क्या खूबसूरत टेक्सचर है जनाब इन पत्थरों का। शदीद किस्म के जो है ना डिफॉरेस्टेशन हुई हुई है और कोई किसी किस्म के जो है ना लोकल दरख्त नहीं लगाए गए। और ये सामने बिल्कुल मैं पिछले कोई 1 घंटे से सफ़र कर रहा हूँ इस पूरे बेल्ट के अंदर, लेकिन जो यहाँ पे कोई लोकली
तो दरख्त लगाए हैं, लेकिन पहाड़ों के ऊपर मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई और ज़रा कोई ऐसा इसमें जो रीजनरेशन है वो बहुत अभी बहुत प्राइमरी लेवल पे है। और अगर उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाए, इसको संभाला जाए तो बड़ा अच्छा ये हो सकता है। ये जी हम आगे हैं, ज़िला मुनेर में दाखिल हो रहे हैं और अम्बेला 3 किलोमीटर है जी। थाना नौगई। ढेर लगे हुए हैं सनत्थे के और दूसरे दरख्तों की कटाई के बाद बेचने के लिए। ये देखिए, ये अगर यहाँ पे ये चीड़ के दरख्त हैं, लग सकते हैं, तो पीछे क्यों नहीं लग सकते? यकीनन यहाँ पे तो महकमे का दफ्तर होगा। ऊपर चीड़ के दरख्त हैं यहाँ पे। लोकल प्लांट है ये। ऊपर आपको घना जो है ना वो जंगल चीड़ का है ऊपर की तरफ। ये ऊपर जो चीड़ का घना जंगल और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। और ये सनत्था जो है ना काट के ढेर लगाया हुआ है। ये जी हम इस वक्त अम्बेला में हैं। अम्बेला से गुजर रहे हैं, ऊपर से पास से नीचे आए हैं।
kilometers, slight left onto Purbaba, Sawari Road.